Hello everyone, this is Suman Gupta. Welcome you back to my channel Celestial Tutors. In this video, we are going to solve previous year's half-yearly exam paper of one of the schools of Ryan Group. Generally, Ryan Group के schools के इतने easy exams नहीं होते, but we hope कि आपका भी इतना ही easy exam paper आए. इसी उम्मीद के साथ let's start solving this exam paper. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है और इम्पॉर्टेंट भी. दैट सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है. इन दोनों का चाहे सम हो या डिफरेंस हो, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. इसी तरह से एक रैशनल और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट भी इरेशनल होती है एंड उनकी डिवीजन भी इरेशनल होती है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी. Moving on to second problem, the value of polynomial px equals x cube minus x square minus x plus 1 at x equals 1 is. तो बहुत ही आसान है. अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होती है किसी भी पॉइंट पे, तो जस्ट हम वो पॉइंट उसमें पुट कर देते हैं. तो यहाँ x इक्वल्स 1 को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. तो ये होगा 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. क्या आएगा आंसर? ये आपके पास आ गया 2 माइनस 2 विच इज 0. तो आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर. अगर आपको याद हो तो ये यूक्लिड की 6th एक्सियम है. द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल. दो वैल्यूज हैं सपोज 10 एंड 10. 10 इज इक्वल टू 10. उनको आप डबल कर दोगे तो क्या मिलेगा? 20 इज इक्वल टू 20, राइट? तो इसका मतलब वो दोनों क्या रही? इक्वल. तो इसकी ऑप्शन क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन ए. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम में हमें बताना है कि द पॉइंट -2 -3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट. हमें पता है कि जब दोनों x एंड y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं देन दे ऑलवेज लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस. जैसे आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, x और y दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव. आपको ये साइन चार्ट ऐसे याद रख लेना है ताकि इजीली आप आंसर कर सको इस तरह के क्वेश्चंस का. तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड easy as well. Linear equation 3x minus y equals 7 has how many solutions? देखो, जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, इट ऑलवेज हैव इन्फिनिट सॉल्यूशंस. ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर. हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है एक लाइन होता है और इस लाइन पे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं. इतने पॉइंट्स के हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते. और जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं दे ऑल आर द सॉल्यूशंस. इसलिए हम कहते हैं कि इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 एंगल्स दिए हैं. तीनों ही x की फॉर्म में है. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये भी बड़ा इजी है. हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम कितना होता है? 180. तो द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इक्वल्स टू 180. हम तीनों एंगल्स के सम को 180 के इक्वल पुट कर देते हैं. x प्लस 10 प्लस सेकेंड एंगल x प्लस थर्ड एंगल x प्लस 20 इक्वल्स टू 180. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं and we get x equals 50. तो ऑप्शन C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, we are given px equals x plus 9. Then px plus p of minus x is equal to what? देखो, px तो as it is लिख देना है, right? x plus 9 ये हो गया px प्लस. अब p of minus x का क्या मतलब है कि आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसमें x को माइनस x से रिप्लेस कर देना है. तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 9. ये हो गया आपका p ऑफ x प्लस ये हो गया p ऑफ माइनस x. अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ब्रैकेट्स हटा दोगे, x और माइनस x कट जाएगा एंड यू गेट 9 प्लस 9 विच इज 18. तो लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 में द
two angles which are supplementary and differ by 28 degree. अब supplementary angles कौन से होते हैं? जिनका सम 180 होता है, राइट? तो आपने इन चारों ऑप्शंस में पहले तो ये देखो कि 180 किन का सम है. ऑब्वियसली इनका तो नहीं है, राइट? तो ऑप्शन ए और सी तो करेक्ट नहीं होंगे. बी और डी में देखो दोनों का सम 180 है, बट डिफरेंस देखो कि किसका 28 है डिफरेंस. ये 100 माइनस 80 का डिफरेंस तो 20 है, तो ऑप्शन डी भी नहीं वर्क कर रही यहाँ पर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 104 माइनस 76 गिव्स यू 28 और दोनों का सम जो है वो भी 180 है. तो दीज आर सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी डायमेंशंस डज अ सॉलिड हैव? अ सॉलिड ऑलवेज हैव 3 डायमेंशंस. वन डायमेंशन चीज वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही एक्सिस होती है, जैसे नंबर लाइन. 2 डायमेंशन होता है कार्टेशियन प्लेन जो आपने स्टडी किया, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है. 2D शेप्स में सिर्फ 2 ही डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड विड्थ, वेयरएज 3D शेप्स हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट. इसीलिए किसी भी सॉलिड शेप की 3 डायमेंशंस होती हैं. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 में we are given x minus 1 is a factor of this polynomial and we need to find the value of k. क्योंकि x minus 1 इसका फैक्टर है, तो it means कि x equals 1 इसको सेटिस्फाई करेगा. तो अगर आप x की वैल्यू इसमें 1 पुट करके इसको 0 के इक्वल रख दोगे तो आप k की वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो x को हमने यहाँ 1 पुट कर दिया है, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4k इक्वल्स 0. आपने x की वैल्यू 1 पुट करके इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देना है एंड सॉल्व इट फर्दर. 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास आ गया k माइनस 3 प्लस 4k इक्वल्स टू 0. k प्लस 4k इज 5k माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आई? 3/5. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल. आपने देखना है इरेशनल नंबर कौन से हैं. तो आपने इन सभी पार्ट्स को सिंप्लीफाई करके देखना है. यहाँ देखो स्क्वायर रूट 81 गेट सिंप्लीफाइड टू 9, राइट? तो 9 भी रैशनल हो गया, 4/5 भी रैशनल है एंड 4/9 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के आपके पास क्या मिल जाएगा? 2/3. तो ये भी रैशनल है, सी भी रैशनल है, ऑप्शन डी भी रैशनल है. तो ओनली इरेशनल नंबर इज स्क्वायर रूट 7. क्वेश्चन नंबर 12 में वी आर गिवन 0.3 बार ऑन 3 और हमें इसको लिखना है p/q के फॉर्म में. अब देखो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं बी सी डी, ऑप्शन बी सी डी, इन तीनों को आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. 0.3, 0.33 एंड ये हो जाएगा 0.03. जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में टेंस हो, हंड्रेड्स हो, थाउजेंड्स हो, इट मीन्स वो तो एक टर्मिनेटेड रैशनल नंबर्स हो गए, राइट? तो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कौन से हुए? इट मीन्स द ओनली ऑप्शन इज दिस वन, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में वी आर गिवन एब्सिसा इज 3/8 टाइम्स द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट. अब आप सबको पता होना चाहिए कि एब्सिसा इज ऑलवेज द x वैल्यू एंड ऑर्डिनेट इज ऑलवेज द y वैल्यू. तो हमें गिवन है कि एब्सिसा इज 3/8 टाइम्स द y. तो x इक्वल्स 3/8 टाइम्स द y एंड ऑर्डिनेट इज 8 और जो y वैल्यू है वो क्या है? 8. x इक्वल्स 3/8 इंटू 8. y की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, x हमारे पास क्या आया? 3. तो इट मीन्स पॉइंट क्या होगा? x 3 है और y हमें गिवन है 8, तो x, y क्या हुआ? 3,8. तो दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 14 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल x. तो ये भी इजी है बड़ा. ये आप सबसे पहले आप ये एंगल फाइंड करेंगे, ये कितना होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है या लीनियर पेयर भी आप कह सकते हैं, इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा. 180 माइनस 100 गिव्स यू 80 एंड यू गॉट दिस एंगल. उसके बाद आप ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल x निकाल सकते हो. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज राइट. एंगल x इक्वल्स 40 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक्सियम्स दी हैं और हमें फाइंड करना है कि कौन सी एक्सियम करेक्ट नहीं है इनमें से.
तो फर्स्ट वन इज थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी एक्सियम है. नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल, ये भी करेक्ट है. इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर्स आर इक्वल, ये भी करेक्ट है. द होल इज लेसर देन पार्ट, ये करेक्ट नहीं है, राइट. तो ये यूक्लिड के एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द होल, राइट. या आप कह सकते हैं कि होल इज ऑलवेज लार्जर देन द पार्ट. नंबर 16, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इसकी हमें जीरोज फाइंड करनी है. तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको पता है कि जो भी कांस्टेंट टर्म होती है हम उसके ऐसे पेयर्स फाइंड करते हैं जिनका सम 5 हो. तो 6 के पेयर्स होते हैं 1 into 6, दूसरा पेयर हुआ 2 into 3. तो क्योंकि 2 plus 3 gives you 5, तो हम इसमें चूज करेंगे 2 and 3. 5x जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं, कैसे, 2x and 3x में. तो माइनस 5x को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस 2x माइनस 3x से. इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है इन 2x and 3x प्लस 6. अब हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप के फैक्टर कर लिए x माइनस 2 माइनस 3. अब क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया है माइनस 3, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 6 क्या बन जाएगा, माइनस. जब भी आपको जीरोस पूछी जाती हैं तो यू ऑलवेज सेट द फैक्टर्स इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व फॉर x. अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर यू गेट x इक्वल्स 2 एंड x इक्वल्स 3. तो दो सॉल्यूशंस क्या हो गए, दोनों ही पॉजिटिव सॉल्यूशंस हो जाएंगे 2 and 3. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होती. एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें इसको रैशनलाइज करना है. तो बच्चों आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना. स्क्वायर रूट 9 को आपको लगेगा कि इसको 3 लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 8 को 2 स्क्वायर रूट 2 लिख देते हैं तो इजी हो जाएगा, बट वो इजी नहीं होगा. हो सकता है आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ. हम इसको ऐसे ही रैशनलाइज करते हैं. स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8. तो ऊपर हमें मिल जाता है स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8, और नीचे क्या हुआ, नीचे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, राइट. और इस फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 9 and 8, तो दोनों का डिफरेंस 1 होगा, राइट. तो हमें डिनोमिनेटर में 1 मिल जाएगा, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, ओवर 1. और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. स्क्वायर रूट 9 को आप लिख सकते हैं 3 एंड स्क्वायर रूट 8 गेट सिंप्लीफाइड टू 2 स्क्वायर रूट 2, और आपका आंसर क्या आ गया, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चंस 19 एंड 20 असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. 19 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ a क्यूब माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 b क्यूब इज दिस. हमें चेक करना है कि जब हम a क्यूब माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 बी क्यूब को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हमारा आंसर यही आएगा, a माइनस स्क्वायर रूट 2 बी इंटू ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 ए बी प्लस 2 बी स्क्वायर. तो चलो इसके फैक्टर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें सेम फैक्टर्स मिलते हैं. अब a क्यूब को हम a क्यूब ही लिख सकते हैं, और 2 स्क्वायर रूट 2, देखो ये जो 2 स्क्वायर रूट 2 है किसका क्यूब है, स्क्वायर रूट 2 का, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 बी का होल क्यूब. आप इसको चेक भी कर सकते हो, जब आप स्क्वायर रूट 2 का होल क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2. दो स्क्वायर रूट से मिलके एक हमें सिंगल 2 मिल जाता है, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज लग जाता है. तो हमें स्क्वायर रूट 2 का क्यूब क्या मिला, 2 स्क्वायर रूट 2. अब हमें यहाँ रीजन में दिया गया है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला. इसको चेक करो कि क्या ये सही है. ये सही फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब हम यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं.
a माइनस b है स्क्वायर रूट 2b इंटू ए स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस ab a इंटू स्क्वायर रूट 2b, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2ab प्लस b स्क्वायर। अब b है स्क्वायर रूट 2, तो ये बन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन गया 2 एंड b का स्क्वायर इज दिस। तो देखो हमारे पास सेम ही फैक्टर आए जैसा कि गिवन है, a माइनस स्क्वायर रूट 2b एंड a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2ab प्लस 2b स्क्वायर, सेम फैक्टर्स है। तो इसका मतलब ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म जो दी है दैट इज करेक्ट। तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है क्योंकि फॉर्मूला भी करेक्ट दिया है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर फॉर नंबर 19 कि both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Next, number 20. Point -6, 3 lies in the third quadrant. ये तो गलत है, राइट? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करता है वो दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो assertion गलत हो गई यहाँ पर। अब रीजन देखते हैं। A point both of whose coordinates are negative lie in the third quadrant. रीजन बिल्कुल सही है कि जो जब दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसका मतलब assertion गलत है, रीजन सही है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर 20। तो यहाँ हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन खत्म होते हैं सेक्शन ए। नेक्स्ट सेक्शन बी स्टार्ट होता है फॉर 2 मार्क्स ईच। नंबर 21 में हमें ये एक्सप्रेशन दिया है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है विद रैशनल डिनोमिनेटर। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल होना चाहिए, कोई भी एक सिंपल नंबर जैसे 2, 3, 4, 1 कुछ भी ऐसा। तो इसको कैसे करेंगे? हम सिंपली रैशनलाइज कर देंगे स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दैट गिव्स यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। नीचे देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा सिर्फ 2 माइनस 3 विच इज -1 एंड ऊपर टॉप पे हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब नीचे हमारे पास आया -1, तो इस -1 को हम ऊपर ही लिख लेते हैं। क्योंकि ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो वी आर सपोज टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 6 को हम स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख लेते हैं एंड अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड यहाँ हमें मिलता है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट, लाइक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों टर्म्स को यहाँ और फिर यहाँ पर। अब स्क्वायर रूट 2, दो लाइक स्क्वायर रूट टर्म्स गिव्स यू अ सिंगल नंबर, तो यहाँ हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस अब स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज जस्ट 3 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट 22nd, तो इसके लिए आपने इन तीनों टर्म्स को टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में। पहले x माइनस 2 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 माइनस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x एंड माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। यहाँ से हमें मिला x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और लास्ट में x प्लस 4 भी अभी रहता है मल्टीप्लाई करने के लिए। x को पहले हम तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x और फिर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से तीनों टर्म्स के साथ। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो इट गिव्स यू बट वेट, दिस इज नॉट द आंसर। हमें क्या पूछा गया है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या रहेगा यहाँ पर?
ये x की टर्म है, इसका कोफिशिएंट है -14, तो आंसर इज -14। नेक्स्ट 22 का सेकेंड ऑप्शनल पार्ट है, ये हमें फंक्शन गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड f of 2 माइनस f of 1। तो बहुत ईजी है, हम पहले x को 2 पुट करेंगे, f of 2 फाइंड करेंगे, राइट? फिर x को हम 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में, वो f of 1 की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास f of 2 की वैल्यू आ जाएगी 1। जब x को 2 पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और जब हम x को 1 पुट करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो 1 माइनस 3 गिव्स यू -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? -2। तो बहुत ईजी है, आई होप कि आप सभी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है 2y + 3x = 4.35। तो हमें यहाँ से a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो राइट नाउ इट्स नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। तो हमें क्या गिवन है? 2y + 3x = 4.35। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। x वाली टर्म पहले आनी चाहिए, 3x + 2y, और जो कांस्टेंट c है उसको भी हम लेफ्ट पे ले आते हैं, 4.35 = 0। अब आप इनको कंपेयर कर लेंगे, a हमें मिलता है 3, b is 2 एंड c हमें मिलेगा -4.35, राइट? क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है, यूक्लिड ज्योमेट्री से है। हमें गिवन है AC = BD, और हमें प्रूव करना है कि AB, ये वाला पार्ट जो है AB = CD, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जो BC पार्ट है वो दोनों में कॉमन है, तो हम दोनों साइड में से BC माइनस कर देंगे। और अब ये यूक्लिड के एक्सियम हम यहाँ यूज करते हैं कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हमें AC और BD दोनों ही हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, राइट? और जो कॉमन पार्ट है BC, सपोज वो है 2 सेंटीमीटर, राइट? तो हम 2 को दोनों साइड में से माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिला? 8 = 8। हमें जो क्वांटिटी मिली वो भी इक्वल है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया गया है, AC - BC गिव्स यू AB, BD - BC गिव्स यू CD, और यही हमें प्रूव करना था। आपने जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रीजन में अच्छे से यूक्लिड एक्सियम को एक्सप्लेन करना है to get the full marks for this question. Question number 25 is based on areas of triangle. तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये ना हो, हाफ ईयरली सिलेबस में, तो दे कैन स्किप दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है और हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 साइड स्क्वायर, और एरिया हमें क्या गिवन है? 9√3। तो हम ए वैल्यू एरिया को रिप्लेस कर देते हैं 9√3 से। अब √3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 4 = s²। ये दिस s रिप्रेजेंट साइड, और ये हो गया 9 × 4 = 36 = s², एंड इधर आके ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। वी गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज, बट वी एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि साइड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो साइड = 6 सेंटीमीटर। एंड इसकी जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो एरिया बेस्ड क्वेश्चन। द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल मेजर्स 4 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो बेस है दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। तो हमें पता है कि राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हमें पता है बट हाइट हमें नहीं पता, दिस वन इज हाइट। तो हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस से फाइंड करेंगे, दैट इज 5² - 4²। ये हो गया 25 - 16 इज 9। तो h हमें क्या मिला? √9 विच इज 3। तो एरिया फॉर्मूला में हम यहाँ वैल्यूज रख देते हैं, बेस इज 4 एंड हाइट इज 3।
जब भी आपके पास यूनिट्स दी होती हैं तो आपको आंसर में भी यूनिट्स ज़रूरी लिखनी है। जैसे सभी साइड्स यहाँ सेंटीमीटर्स में गिवन है तो एरिया भी आपको सेंटीमीटर्स में लिखना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन सी। ईच क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। Express 1.23. There is a bar on 2, 3 in the form P over Q. P over Q की फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। अभी हम देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें, लेट x इक्वल्स 1.23। 23 के ऊपर बार है तो इसको हम रिपीटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं और इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्योंकि डेसिमल पार्ट के ऊपर सारे के ऊपर बार है तो सिर्फ 2 ही स्टेप्स होंगे, 2 ही इक्वेशंस होंगी और सेकंड इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए हमें दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करना। क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डेसिमल प्लेस होता तो 10 से करते और अगर 3 डेसिमल प्लेसेस होते तो हम 1000 से करते। राइट नाउ वी मल्टीप्लाई विद 100 on both the sides। तो ये इक्वेशन बन जाती है 100 into x is 100x equals, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 नंबर्स हैं 23 वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे तो 123.2323 एंड गोज ऑन लाइक दैट। ये हो गई इक्वेशन 2। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से तो 100x माइनस x क्या हो गया 99x इक्वल्स, यहाँ 123 में से 1.23 माइनस करते हैं देन वी गेट 122.0000। नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय 99 एंड वी गेट x इक्वल्स 122/99। इसको हम अगर इफ पॉसिबल यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, इफ नॉट पॉसिबल देन दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी वो है जिसमें डेसिमल पार्ट सारे के ऊपर बार होता है तो उसमें हम सिर्फ 2 इक्वेशंस यूज करते हैं और अगर जो बार है वो सारे डेसिमल पार्ट के ऊपर ना होके कुछ नंबर्स पे है, फॉर एग्जाम्पल 1.235, अब 235 सारे के ऊपर बार ना होके सिर्फ 35 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी और ये दूसरी कैटेगरी हो जाती है। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल यू कैन वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट जो ऑप्शनल पार्ट है दैट इज कि स्क्वायर रूट 6.5 को हमने ड्रॉ करना है ऑन अ रियल नंबर लाइन। आई होप कि सभी बच्चों को आता होगा। सबसे पहले जो गिवन नंबर है हम उतने लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज लाइन ए बी और हमने ये 1 सेंटीमीटर इसको और एक्सटेंड कर लिया, दिस इज पॉइंट सी। अब हम पूरी लेंथ ए सी का मिड पॉइंट लेंगे। सपोज हमें ए सी का मिड पॉइंट यहाँ मिला, इस मिड पॉइंट को सेंटर लेके हम इतनी कंपास खोल के से दिस इज सेंटर ओ, तो ए ओ जितनी कंपास खोल के हम एक सेमी सर्कल लगा देते हैं यहाँ लाइक दिस और उसके बाद पॉइंट बी पे वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। आप इसको D की हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल। अब आपने पॉइंट B पे कंपास रख के इसको BD जितना खोलना है कंपास को और एक आर्क लगानी है यहाँ से लेके जो कि इस लाइन को यहाँ पर कट करेगी। दिस पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 6.5। ये जो लेंथ होती है BD ये होती है स्क्वायर रूट 6.5। 27 में हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। देखो यहाँ पर लीडिंग टर्म इज नॉट 1, राइट। तो जब भी यहाँ लीडिंग टर्म x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो 1 नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने a और c, दिस इज कॉल्ड a एंड दिस इज कॉल्ड c, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 into 3 gives you 6। तो आपको 6 के ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनका सम 7 होगा। दे आर 6 and 1 itself। तो हम 7x को स्प्लिट कर देते हैं कैसे, 6x प्लस x प्लस 3 और अब हमें यहाँ 2 ग्रुप्स मिल जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में से हम 2x फैक्टर आउट कर लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बचा, x प्लस 3 और सेकेंड ग्रुप में देखो बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता वी कैन ऑलवेज फैक्टर आउट 1। तो 1 फैक्टर आउट कर लेते हैं और अंदर हमें एज इट इज मिल जाता है। तो हमें फैक्टर्स क्या मिले,
x प्लस 3, जो रिपीटिंग फैक्टर है वो सेम होना चाहिए आपका। तो x प्लस 3 दोनों तरफ सेम है, उसको हम एक बार लिख लेते हैं और उसके बाद जो नंबर्स बचते हैं उसको हम एज अ सेकेंड फैक्टर लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 1 इज द सेकेंड फैक्टर, और ये हो गई आपके फैक्टर्स। नेक्स्ट एक्सपेंड x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो इसमें हमने x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है। x को हमने x ही रखना है, y की जगह हमने 2y पुट करना है और z की जगह पर 4z पुट करना है। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप कि आप सभी इसको कर लेंगे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 28, फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 2y इक्वल्स 10। तो 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जस्ट x की 3 रैंडम वैल्यूज पुट करनी है जो आपका मन करे, बट वी ट्राई टू यूज द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ x। जैसे x की वैल्यूज हम एक बार 0 रख लेते हैं, एक बार 1 रख लेते हैं, एक बार -1 रख लेते हैं। तो 0 इज ऑलवेज ईजियर। तो x को 0 पुट करते हैं और देखते हैं कि y हमें क्या मिलता है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमें क्या मिला, x 0 है और y -5। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। इसी तरह से आप सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, x इक्वल्स 1 पुट करके y इक्वल्स -5/2, और आपका सेकेंड सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, 1, -5/2। और इसी तरह से जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी, और थर्ड सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा 5, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इसमें हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। अब यहाँ जो भी गिवन होता है हम उसी को लेके चलते हैं। हमें क्या गिवन है कि रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये जो OR जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल्स 90 के होंगे। तो हम यहाँ ये लिख लेते हैं एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP। आप इसको QOR एंगल QOR इक्वल्स टू एंगल POR भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ रीजन लिखना है वाई दे आर इक्वल, बिकॉज ईच 90 डिग्री। बट हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस। अब यहाँ कहीं ROS तो आया ही नहीं, हमें दोनों साइड्स में ROS को लेके आना है। अब देखो ROQ, एंगल ROQ को आप ROS की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस एंगल को ROS की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इस पूरे एंगल में से SOQ में से SOR या ROS को माइनस कर देंगे तो हमें एंगल ROQ मिल जाएगा। तो इट मीन्स एंगल ROQ को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल SOQ या QOS माइनस एंगल ROS। अब देखो लेफ्ट साइड पे हमें ROS मिल गया, अब राइट साइड पे एंगल ROS कैसे लेके आना है। राइट साइड पे हमें गिवन है ROP, एंगल ROP। अब देखो ये जो लेफ्ट साइड पे एंगल है ROP, दिस इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, इसका और इसका सम है। और जब हम इन दोनों का सम लिखेंगे तो ROS अपने आप ही आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS। ROP को हमने रिप्लेस कर दिया एंगल POS प्लस ROS। एंगल ROS दोनों साइड पे है तो हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ये जो नेगेटिव ROS एंगल है ये भी पॉजिटिव हो जाए। वी गेट एंगल SOQ, और इस एंगल POS को हम लेफ्ट पे ले आते हैं, एंगल POS। और जब भी आप कोई टर्म लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करते हैं तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं एंगल SOQ। अब देखो हमारे पास सभी चीजें वही आ गई, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर से आ गए। एंगल SOQ को हम QS लिख लेते हैं, QOS माइनस POS इक्वल्स टू ROS प्लस ROS इज 2ROS। अब इस 2 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे और यही हमें प्रूफ करना था। इसको आप थोड़ा रिफाइन वे में लिख लेंगे कि एंगल ROS लेफ्ट साइड पे लिख के इज इक्वल टू
1/2 को आप बाहर लिख के एंगल QOS माइनस POS लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में हमें क्या गिवन है, इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल है, AB इक्वल्स BC एंड BX इक्वल्स BY, ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये भी इक्वल गिवन है। तो हमें शो करना है कि AX, ये जो दो पार्ट हैं AX इज इक्वल टू CY, कि ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ये हमें यहीं से ही आइडिया लग जाता है कि यूक्लिड एक्सियम यूज करेंगे हम यहाँ पर, कौन से वाली, कि जब हम इक्वल पार्ट्स में से इक्वल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट द इक्वल क्वांटिटी, राइट। तो अब हम दोनों साइड में से BX और BY को सब्ट्रैक्ट करेंगे। AB माइनस BX इक्वल्स BC माइनस BY। और इस स्टेप के साथ ही आपने रीजन लिखना है यूक्लिड्स एक्सियम दैट व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। And next, AB minus BX gives us AX and BC minus BY gives us YC. तो हमें क्या मिलता है? We get the result as AX equals CY. Next, question 31 is also very easy. Mention the axis or quadrants where the following points lie on. हमने डिफरेंट पॉइंट्स को बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं या किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ। सेकंड B पॉइंट है, इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं। दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड नेक्स्ट वी नो दैट x एक्सिस पे y वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x वैल्यू 0 होती है। तो जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की y वैल्यू 0 होती है दैट विल लाई ऑन x एक्सिस। सो पॉइंट D will lie on x axis and point F will lie on the y axis, क्योंकि यहाँ पर x coordinate 0 है, and point A lie in the second quadrant. Next, question number 32 में हमें area of triangular garden find करना है। ये हमें एक triangular garden given है, इसकी sides हमें क्या given है? 12 meters, 16 meters and 20 meters. हमें इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला। तो ये भी बहुत इजी है, आपने हेरन्स फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। हेरन्स फॉर्मूला क्या होता है? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर A B C आर द 3 डिफरेंट साइड्स और S यहाँ पर क्या है? A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ हमें क्या फाइंड करना है? We need to find the value of x cube plus 1 over x cube using only positive value of x plus 1 over x. तो हमें यहीं से ही आइडिया मिल जाता है कि हमें इस पार्ट को यूज करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? x plus 1 over x का होल स्क्वायर लिखेंगे। जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। अब यहाँ ये x x कैंसल आउट हो जाता है एंड वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ से हमें मिलती है x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू। कैसे मिलेगी? ये हमें पार्ट गिवन है, दिस इज इक्वल टू 14, सो वी राइट इट एज 14 प्लस 2 विच इज 16। अब ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, plus minus square root of 16 which gives you plus minus 4, right? But यहाँ इसने हमें कहा है कि we have to use only positive value. तो x plus 1 over x की वैल्यू हमें क्या मिली? positive 4. नेक्स्ट हम यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे, x plus 1 over x equals to 4 and then cubing both the sides. इसके बाद हम दोनों साइड्स को क्यूब करेंगे। लेफ्ट साइड पे हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब यहाँ देखो x से x क्रॉस कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर हम x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज 4 वी गॉट फ्रॉम हियर। So 3 times 4 equals to 64 और उसके बाद ये 3 times 4 is 12, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा and we get 64 minus 12 equals 52 and we got the answer as x cube plus 1 over x cube equals 52। इस क्वेश्चन को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं।
क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर करने के लिए हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है? 20 के हम सभी पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे विथ प्लस माइनस साइन। तो सबसे पहले 1 तो होता ही है, 1 इज फैक्टर फॉर ऑल नंबर्स। 2 भी फैक्टर होता है 20 का, 2 टाइम्स 10। देन 4 होता है, 4 टाइम्स 5 इज 20। तो प्लस माइनस हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। These are the possible factors. अब हम इन पॉसिबल फैक्टर्स में से एक एक करके सभी फैक्टर्स को चेक करेंगे। यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा फैक्टर यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो उसके लिए आप जस्ट x को 1 पुट करोगे सारी इक्वेशन में। अगर आपको आंसर 0 मिलता है तो दैट वुड बी द फैक्टर, और अगर आंसर 0 नहीं मिलता तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फैक्टर एंड ट्राई अनदर वन। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, सभी टर्म्स यहाँ पर पॉजिटिव हैं, राइट? तो यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर कोई भी वर्क नहीं करेगा, तो आपको पॉजिटिव फैक्टर ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है एंड यू सेव योर टाइम, राइट? हम +1 नहीं चेक करेंगे, हम -1 चेक करेंगे। तो आप पुट करो इसमें -1। अब बच्चों इसके 2 तरीके हैं कि आप फैक्टर चेक करके और उसके बाद लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, राइट? ये मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आई एम गोइंग टू शो यू एन इजी एंड शॉर्ट वे कैसे करना है। उसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हम सभी कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। फर्स्ट इज 1, देन 13, 32, 20, और उसके बाद हम सभी फैक्टर्स को ट्राई करेंगे 1 बाय 1। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने पॉजिटिव नहीं ट्राई करना कोई भी, तो -1 ट्राई करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर है उसको एज इट इज कॉपी करते हैं नीचे, देन मल्टीप्लाई क्रॉस लाइक दिस। -1 into 1 gives you -1, -1 यहाँ लिखा जाएगा। देन एड 13 एंड -1 gives you 12। फिर हम -1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे -12, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, यू गेट 20। अब -1 into 20 gives you -20, इन दोनों को ऐड करके 0 आया एंड दिस इज द रिमाइंडर। तो जब हम x को -1 पुट करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। दैट मीन्स कि x इक्वल्स -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और उसका मतलब क्या हुआ कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, राइट? तो हमें फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर मिल जाता है एज x + 1। और उसके बाद आप इस पूरी पॉलिनोमियल फंक्शन को x + 1 से डिवाइड करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, एंड द कोशेंट यू गेट, देन यू फैक्टर दैट कोशेंट। बट अगर हम ये मेथड यूज करते हैं, हमें उसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमें टर्म्स मिली, दिस गिव्स यू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो जो फर्स्ट टर्म होती है दैट गिव्स यू स्क्वायर, तो 1x² हो गई, एंड नेक्स्ट वन इज 12x एंड दिस वन इज 20। तो हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या मिला, x² + 12x + 20, और इसको हम इजीली फैक्टर कर सकते हैं 20 के ऐसे फैक्टर्स विच गिव्स अस 12। तो हम 20 के सभी फैक्टर्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो इसमें से देखो ये वाला पेयर वर्क कर रहा है यहाँ पर 2 into 10, बिकॉज 2 into 10 is 20 एंड 2 + 10 is 12। तो हम यहाँ इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 10x + 2x + 20। अब हमें 4 टर्म्स मिल गई, इनके यहाँ ग्रुप्स बना सकते हैं एंड फैक्टर देम आउट। फर्स्ट ग्रुप में से वी कैन फैक्टर आउट x, अंदर हमें क्या मिलता है x + 10, प्लस इस सेकेंड ग्रुप में से वी कैन फैक्टर आउट 2 और अंदर हमें मिलता है x + 10। तो हमें क्या फैक्टर्स मिले, x + 10 into x + 2, और एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, तो इन तीनों को मिला के हमने इसकी फैक्टर फॉर्म लिख देनी है, x + 1 into x + 2 into x + 10। दिस इज द आंसर। अगर आपने इस मेथड को अच्छे से डिटेल में समझना है तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन दिस टॉपिक, इजी वे टू फैक्टर क्यूबिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 34, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT बुक। हमें A और B का रेशियो दिया है एज 2:3 एंड वी नीड टू फाइंड एंगल C। अब आप देखो कि ये एंगल कौन सा है, दिस इज 90 डिग्री, राइट? क्योंकि ये जो बॉक्स है यहाँ पर, ये बॉक्स दिया होता है दैट रिप्रेजेंट 90 डिग्री एंगल, तो ये हो गया 90 डिग्री।
अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी पूरा 90 होगा, राइट। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90। तो हम कॉमन रेशो यहाँ x एज्यूम करके हम इनको लिख सकते हैं 2x एंड 3x, और इनका सम कितना हुआ 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 90 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू क्या मिली, 18। अब आप एंगल A भी फाइंड कर सकते हैं, B भी फाइंड कर सकते हैं, बट हमें यहाँ एंगल B की ही ज़रूरत है फॉर नाउ, क्योंकि अगर हमें एंगल B मिल जाता है तो वी कैन इजीली फाइंड दिस एंगल एज वेल। एंगल B इक्वल्स 3x, तो 3 इंटू 18 दिस गिव्स यू 54। एंगल B हमें मिलता है 54, दिस एंगल इज 54। अगर ये 54 है तो ये भी कितना होगा 54, क्योंकि दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और ये 54 है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस वन, क्योंकि ये दोनों जो हैं लीनियर पेयर हैं, राइट। तो आप 180 में से 54 माइनस कर दोगे तो आपके पास एंगल C आ जाएगा। तो 180 में से 54 माइनस कर दिया, हमें मिलता है 126। तो ये वाला एंगल हमें मिला 126, एंगल C इक्वल्स टू 126। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में हमें x की वैल्यू दी है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपने ये एक्सप्रेशन देख के घबरा नहीं जाना, ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि x प्लस 1 ओवर एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, हर एक टर्म में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। और इसकी वैल्यू फाइंड आपने ऐसे नहीं करनी है कि पहले x लिखा एंड फिर 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और फिर आप सोचोगे कि चलो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट वुड बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 ओवर x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और इसको हम रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करके हमें क्या मिला, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। आप देखो बच्चों कितना सिंपल और इजी हो गया। आपने इसमें x को ऐड कर देना है, ये आपके पास 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। अब x प्लस 1 ओवर x क्या आ जाएगा, x था हमें गिवन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें ये मिल गई। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, स्क्वायर रूट 3 दोनों कैंसिल हो गए एंड वी गेट 4। तो इस सारे की वैल्यू हमें मिलती है 4। अब देखो कितना आसान हो गया ये। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर इन सभी नंबर्स को 4 से रिप्लेस कर देना है, इस सारे एक्सप्रेशन को 4 से रिप्लेस कर देना है। तो ये हो गया 4 क्यूब प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 100। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम ऑप्शनल पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, कि इफ स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b स्क्वायर रूट 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a प्लस b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो ये भी बड़ा इजी है, आपने इसको रैशनलाइज ही करना है। आपने जो लेफ्ट पार्ट है उसको रैशनलाइज कर लोगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, एंड देन सिंप्लीफाइड फर्दर। लास्ट में आपको एक जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल नंबर मिलेगा, तो वहां से आपको a एंड b की वैल्यूज मिल जाएंगी। आई होप यू ऑल कैन डू दिस। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू केस स्टडी क्वेश्चंस। देखो बच्चों, केस स्टडी क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, आप इनको ध्यान से पढ़ना है। ये ज़रूर है कि ये एनसीईआरटी से नहीं होते, कुछ प्रैक्टिकल या रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट मुश्किल नहीं होते। तो आपने स्टेटमेंट को बार बार रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, समझना है, एंड देन यू विल फाइंड कि ये इजी हैं, बड़े ही इजी होते हैं सॉल्व करने। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, 2 friends A and B आर फ्लाइंग kites in an open ground. At some instance, their kites are at the same height from the ground, crossing each other at a point. ये दोनों kites एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। रेफर द डायग्राम शोइंग द एंगल्स मेड बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ देयर काइट्स विद द ग्राउंड लेवल एंड द लोकेशन ऑफ काइट्स इन द फिगर बिलो टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें ये फिगर को देखना है, हमें क्या पूछा गया है, व्हाट्स द मेजर ऑफ एंगल एक्स, एंगल एक्स। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। इसके लिए देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर ये एंगल गिवन है 130। आप यू कैन इजिली फाइंड दिस एंगल, राइट, क्योंकि लीनियर पेयर है। 180 माइनस 130 करोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा 50।
एंड ये एंगल 35 है। तो अगर आप अगेन दिस इज अ लीनियर पेयर, 180 में से 35 माइनस करोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, दिस इज 145, राइट। तो हमने सभी एंगल्स फाइंड कर लिए। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। एंगल x और 130 में देखो क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल x और 130 दोनों इक्वल हुए, तो एंगल x कितना हुआ 130। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल y और 145 में क्या रिलेशन है, द सेम रिलेशन, तो एंगल y हमें क्या मिला 145 एंड रीजन द सेम थिंग, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल OFD एंड ODF। एंगल OFD मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड ODF मतलब ये वाला। तो अगेन यू कैन यूज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉन्सेप्ट। ये अगर 35 है तो ये भी 35 होगा, रीजन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड ये अगर 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 होगा, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल हमें मिला 50 एंड ये एंगल हमें मिला 35। एंगल OFD इक्वल्स 50 एंड एंगल ODF इक्वल्स 35। नेक्स्ट ऑप्शनल पार्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOD। हमें BOD भी फाइंड करना है। एंगल BOD इज दिस वन, ये वाला एंगल। कैसे फाइंड करेंगे ये वाला एंगल, क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, आप इसको OAB को ट्रायंगल लेके, आपके पास दो एंगल्स ऑलरेडी हैं 35 एंड 50, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस थर्ड एंगल, राइट। तो ये एंगल हमें मिल जाता है 180 माइनस 35 प्लस 50, 180 माइनस 85 गिव्स यू 95, दिस एंगल इज 95। और अगर ये एंगल 95 है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस एंगल, कैसे, 180 में से माइनस करके, 180 माइनस 95 गिव्स यू 85, तो एंगल BOD जो है दैट इज 85। Now the last question of this exam, this is also case study. Soumya has to reach her office every day at 10 a.m. On the way to her office, she drops her son at school. School यहाँ पर है, S से represent किया गया है school को. And the location of Soumya's house, her son's schools and her office are represented by the map below. ये office रहा, ये school और ये house. First question में क्या पूछा है, coordinates of Soumya's house. तो हाउस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको इस पॉइंट के, बहुत ईजी है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है, और जो एक्स एक्सिस से वैल्यू मिलती है दैट इज एक्स वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट, तो 4 हम पहले लिखेंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 1, तो ये पॉइंट हो गया 4,1। नेक्स्ट पार्ट में ही आस्क फॉर द ऑफिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफिस। तो ऑफिस के लिए भी हम सबसे पहले एक्स वैल्यू लिखेंगे, एक्स वैल्यू क्या है 7 from the x-axis and y value from the y-axis it's 5। ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 7,5। नेक्स्ट नेम द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 0, 0 0 कहाँ होते हैं ये, एंड इसको हम क्या कहते हैं ओरिजिन, सो दिस इज ओरिजिन। नेक्स्ट इज नेम द क्वाड्रेंट इन विच -3 -7 लाई। हमें पता है जब दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। आपको इस साइन चार्ट हमेशा याद रखना चाहिए, यहाँ होते हैं दोनों पॉजिटिव, यहाँ होते हैं दोनों नेगेटिव, यहाँ होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव, और यहाँ ऑपोजिट होता है इसका, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये दोनों क्वाड्रेंट्स ऑपोजिट होते हैं और सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है नेम द एक्सिस ऑन विच -4,0 लाई, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। तो अब देखो -4,0 यहाँ पर y वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इट विल लाई ऑन द x एक्सिस। कौन सी साइड, नेगेटिव साइड, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा -4,0। तो आपने लिखना है दिस पॉइंट विल लाई ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर y वैल्यू 0 है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। तो होम और स्कूल के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, 4 से लेके 7 तक कितने यूनिट्स हो गए 1 2 3, और एक यूनिट किसके इक्वल है 1 किलोमीटर के, तो कितना हुआ डिस्टेंस 3 किलोमीटर्स। ओके बच्चों, तो ये था आपका हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर एंड इट वाज नॉट हार्ड,
वेरी इजी। तो एंड आई विश कि आप सबका भी ऐसे ही इजी सा क्वेश्चन पेपर आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।